डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वो है जैव विविधता संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना क्यों जरूरी है। देखिए, जो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी है या राजनीति विज्ञान के हैं या समाजशास्त्र के हैं, उन सब में जैव विविधता का टॉपिक पाया ही जाता है, सभी में कहीं ना कहीं होता है। और वैसे भी अगर नहीं है तो एक सामाजिक नागरिक होने के नाते जैव विविधता के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैव विविधता के बारे में पहले मैं बता दूं कि 22 मई को जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को पूरी दुनिया में जागरूकता अभियान चलाकर जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 1993 में तय किया गया था कि भाई 22 मई के दिन जैव विविधता संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में लोग प्रकृति के प्रति नीरस हो गए थे। यानी कि जानवरों के प्रति, प्रकृति के प्रति उसको समझ नहीं पा रहे थे। उनको ये भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से बंधी हुई है, इन सब का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो देखिए, देश में ही नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र में जैव विविधता देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में तो डाइवर्सिटी है, लेकिन देश में भी है। और एक क्षेत्र में, एक गांव से दूसरे गांव में भी हमें जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता का संसार बहुत ही बड़ा है। विभिन्न जीव आपस में एक दूसरे से मिलकर साथ रहते हैं, मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते हैं। जैव विविधता का कुछ तत्व है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैव विविधता है क्या, लेकिन इस शब्द को परिभाषित करने से पहले सबसे पहले एक परिभाषा दी थी। जैव विविधता जो शब्द है उसको परिभाषित किया एडवर्ड विल्सन ने इसको अच्छे से परिभाषित किया था। यानी कि उन्होंने कहा कि आनुवंशिक विविधता के तहत एक जाति आनुवंशिक स्तर पर वितरण क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता दर्शाती है। एक क्षेत्र के जीव दूसरे क्षेत्र के जीवों से जातीय रूप में विविध होते हैं। यही नहीं, मौसम, वर्षा, बारिश, रेगिस्तान, आर्द्र क्षेत्र जीवों में भिन्नता पाई जाती है। जंतु में विविधता देखने को मिलती है, किंतु मानव अति लालची है और जीव जंतु का शोषण कर रहा है, अति दोहन कर रहा है, जिसकी वजह से जैव विविधता क्या हो रही है, खतरे में पड़ रही है। आप कहीं भी देखिएगा, हर तरह से हमें पेड़ पौधों के रंग में, रूप में, हाइट में, फैलाव में फ़र्क मिलता है। इसी तरह एक जीव दूसरे क्षेत्र में रहने वाले जीव से भी थोड़ा सा भिन्न पाया जाता है। ये सब क्या होता है, वातावरण की वजह से। कहीं मौसम का जो विविधता वाला रूप है उसकी वजह से पाया जाता है। समुद्री मछलियों का जिस तरह से दोहन कर रहा है उसमें अनेकों प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। आज हालात ये हो गई है, बहुत से पेड़ पौधे वातावरण बदलाव तथा इंसान के हस्तक्षेप के चलते धरती से लुप्त होने के कगार पर जा चुके हैं। यदि जैव विविधता को संरक्षित किया जाए तो भविष्य उज्जवल बन सकता है। जैव विविधता को खतरे के दिन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, विदेशी प्रजातियों का परिचय, आवास विनाश, शिकार अधिक शोषण करना, चिड़ियाघर और अनुसंधान के उद्देश्य के लिए जीव जंतुओं का संग्रह किया जाता है, ये भी एक प्रमुख कारण है। यदि ये जीव जंतु लुप्त हो जाएंगे तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जो हमारा एक चेन सिस्टम बना हुआ है उसको बना के रखा जा सके। लेकिन हो क्या रहा है, इंसान को तर्कसंगत पर्यावरण का उपयोग करना चाहिए। जो प्रजातीय विविधता संरक्षण जिन प्रजातियां निवास को बचाने तक ही सीमित था, जो जैव विविधता को संरक्षण समाज के कल्याण की स्थिरता पर आधारित है। दुनिया संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्यक्रम विकासशील देशों में संरक्षण के लिए अनुदान, जैव विविधता संरक्षण और पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में पेड़ों और जानवरों की पूजा कर संरक्षण करके दिखाया था, जिससे जीवों के संरक्षण में थोड़ी बहुत मदद मिली थी। अंत में हम ये कहना चाहेंगे, यदि समय रहते
जीव जंतुओं को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में इन जंतुओं को पुस्तकों में ही देखने का मौका मिलेगा। जीव जंतु और पेड़ पौधे लुप्त हो जाएंगे। विविधता में कमी होना इंसान के जीवन को खतरे का संकेत होगा। तभी से ही बचाव के तरीके हमें अपनाने होंगे। आज जैसे देश में जहाँ पौधों की वैरायटी है, 45,000 जंगली पेड़ पौधों की वैरायटी है, प्रजातियां हैं। पशुओं में 85,251 जंगली प्रजातियां पाई जाती है। उनको संरक्षण करने का उपाय हमें अपनाना होगा। हमें चाहिए कि हम उसको बचाने के लिए कोशिश करें ताकि देश की धरोहर और ये जीव जंतु पेड़ पौधे देखने का हर इंसान को मौका मिले। क्योंकि हमारी पीढ़ी क्या करती है, संस्कृति को, संपत्ति को आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करती है। हमें सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जैव विविधता जो एक प्रकृति की देन है, जो संरक्षण हम कर रहे हैं, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को ये देंगे या फिर वो किताबों में या फिर फिल्म में या फिर रील्स में ही उनको देख पाएंगे। ये एक सोचने का विषय है। तो हमने सबको मिलकर लोगों को जैव विविधता जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा चेन सिस्टम बना है, उसको हमें बना के रखना होगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।